मैं पूरा परमिशन लेके आया तेरे काकी का। मतलब? अरे मेरे को बता, तू इधर है ये मेरे को पता कैसे चला? काकी ने बताया। काकी ने मेरे को फुल परमिशन दी है। अपने ना किधर तो जाते बैठते मस्त बात करते। सुन ना, पिक्चर देखने चलेगी? अच्छा ठीक है, मशीन वाला कॉफी पिएगी? मिल्क शेक पिएगी? अरे मिल्क शेक पीते हैं ना, देख कैसा रहता है ना मस्त, ऐसा एक गिलास लेने का और वो गिलास में एक स्ट्रॉ डालने का और एक ही स्ट्रॉ से एकदम ऐसा। क्या हुआ? पसीना काय को है तेरे को इतना? अच्छा एक काम कर, काकी का टेंशन आ रहा है ना तेरे को, तू काकी को फोन कर और पूछ ले। अब बोली, तूने उस लुखे को अरु के साथ मिलने के लिए बोला था? तेरी ये हिम्मत? मैंने मना किया था ना इस शादी के लिए। शांत हुआ बाबा, आपने मना किया था, आपने ना बोला था, आपकी पोती ने तो नहीं। वैसे भी लड़कियां ना मुंह से कम और मन से ज्यादा बोलती, और अकेले में ना मन खुलता है। हो सकता है उसे विलास पसंद आ जाए। सवाल तो उसी की जिंदगी का है कि नहीं? इसीलिए मैंने ही कहा जाके विलास को परख ले। जमाना बदल गया है ना, लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और फिर शादी के लिए हाँ कहते हैं। पहले जैसा तो नहीं ना कि सीधा मंडप में मिले, जैसे मेरे साथ हुआ। विलास रिश्ते की बात करना चाहता था तो मैंने हाँ कह दिया, उसमें क्या बुरा किया मैंने? चल दे, छोड़ 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 छोड़। चल डब्बे निकाल, डब्बे डाल दे अंदर। चल रिश्ता इंसान के साथ किया जाता है, जानवर के साथ नहीं। इन जानवर और इंसान के बीच का फर्क मुझे समझाना पड़ेगा ना, तो ये बात करनी बेकार है। और आरू का भला बुरा सोचने के लिए मैं अभी जिंदा हूं। अगर तेरे बदन में मेरा खून है और वो खून अपनी बेटी की मुसीबत में खौल रहा है ना, तो मेरे संग चल। नहीं तो इस बुढ़े में अभी इतना दम बचा है कि वो अपने बेटी की इज्जत बचा ले। गजानन हो, वो विलास पागल लड़का है, क्या पता हमारे साथ भी मारामारी करे। उससे अच्छा है कि हम पहले पुलिस चौकी चलते हैं। मैं आरू का दादा हूं और उसके लिए दानों से भी लड़ सकता हूं। बोली ये तूने ठीक नहीं किया। चलो 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 चल फटाफट बैठ, चल। हाँ चल आजा। अरे सुना ही नहीं दे रहा क्या तेरे को? चल आजा, चल आजा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है। ये देख, फिजूल का बातें मत करा। देख मैं समझा रहा हूँ, समझ जा। तमाशा नहीं चाहिए मेरे को इधर। देख सब लोग देख रहे हैं इधर, और इधर मेरे को बहुत इज्जत है। तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ ना, तो प्यार से समझ। चुपचाप जाके बैठ, चल।
मेरे को गुस्सा मत दिला। अगर मेरे को गुस्सा आया ना तो अरु जीवन काका, बाप्पा तेरा लाख लाख शुक्र है कि काका आ गए। अरु काका, अरु काका अच्छा हुआ आप आ गए। तेरे दादू देखिए उन्हें हार्ट अटैक आया था। सीवियर हार्ट अटैक। सब तेरी वजह से हुआ। अरु मुसीबत में है, ये सुनकर बाबा को घबराहट हुई। नहीं। और इसी ये सब अचानक नहीं हुआ है। मैंने गजानन जी को 3 महीने पहले बता दिया था कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, अर्जेंट सर्जरी करनी होगी। लेकिन कुछ महीनों के लिए सर्जरी टाल रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें और कुछ महीना काम करना है, बस इसीलिए दवा लेकर चले गए। और मुझे लगा कि अपने आप पर पैसे खर्चा नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए अब मैंने उनके कुछ टेस्ट करवाए हैं। उनकी रिपोर्ट्स आते ही मैं आपसे बात करता हूँ। सुनो डॉक्टर ने क्या कहा? मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ना इसके वजह से हुआ है। अरे बस कर, ये हॉस्पिटल क्यों बस करो? मुझ पर दोष लगाया ना, अब सुन लो तो। जरूर तुम्हारे बाप ने ना पैसा जोड़ के रखा होगा। मैं तो पराई, मुझे नहीं बताया, लेकिन कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। तुम तो उनकी औलाद हो ना। मुझे कोई लालच नहीं है उसके पैसे का, लेकिन वो पैसे अभी बीमारी में काम आते ना। लेकिन नहीं बताया कुछ भी। मेरी एक बात याद रखना, ये सब कुछ हो रहा नहीं, ये इसके कारण हो रहा है। सत्यानाश कर दिया इसने। अरे पैदा होते ही तूने अपनी माँ को खा लिया। उसके बाद बाप चला गया और अब दादा उसने बिस्तर पकड़ लिया है। और तुम लोग ना सब मुझे ही दोष दे रहे हो। मैंने इसे बोला था उस बदमाश के साथ करके नैन मटक्का करो करके। अरे ये घूमने फिरने लगी थी उसके साथ, तो मैंने कहा घूमने फिरने से अच्छा तो शादी कर लो। तो इसमें क्या गलत था? बोला क्या गलत कहा मैंने? बस करिए। नहीं बस करूंगी, सुनना पड़ेगा तुमको। दादू आपकी तबीयत खराब थी, आप बीमार थे, आपने बताया क्यों नहीं? आपने मुझे भी नहीं बताया दादू। आपने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? आपने डॉक्टर की भी बात नहीं मानी। आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर बोले थे कि अब बहुत देर हो गई है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? दादू आपको पता है मेरे पास आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप मेरे लिए पैसे मत बचाइए, मेरे लिए सिर्फ अपने आप को बचा के रखिए। दादू मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बिल्कुल अकल नहीं है। मेरा जो कुछ भी हो सिर्फ आप हो। तू रो मत मेरी गुड़िया, कुछ नहीं होगा मुझे। और तेरा घर बसाए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बस अरे थोड़ा चक्कर आ गया था। दादू आप झूठ मत बोलो, बाहर डॉक्टर बता रहे थे आपको बहुत बड़ा वाला अटैक आया है। आप किसके लिए कर रहे हैं ये सब? ये पैसे किसके लिए बचा रहे हैं? मेरी शादी? डॉक्टर साहब रिपोर्ट आ गई? देखिए गजानन जी की रिपोर्ट तो अच्छी नहीं आई है। अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो सर्जरी में कितना खर्चा होगा? देखिए आप वो रिसेप्शन जाके पूछ लीजिए, सिस्टर आपको बता देगी। जी। ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? सर टोटल बिल तो बाद में बनेगा, अभी फिलहाल आप 30,000 जमा करा दीजिए। और कल तक आपको ना 80,000 और जमा कराने पड़ेंगे। हमारे पास इतने पैसे कैसे आएंगे? देखिए सर, एक बार आप जब डिपॉजिट जमा करेंगे तभी हम ओटी बुक कर पाएंगे। और प्लीज जल्दी सोचिएगा क्योंकि सर ने बोला है कि ऑपरेशन जल्दी होगा।
अभी सोच क्या रहे हो? हाँ, तुम्हारे बाप ने जो अपनी लाडली पोती के लिए पैसे इकट्ठा किया ना, वही वापरो। जाओ लेके आओ। पैसे जमा करने और रुपया इकट्ठा करने में फर्क होता है बोली। बाबा के पास इतने पैसे नहीं होंगे। ये सोचो कि इतना कर्जा कौन देगा अब हमें, किससे लें? एक्सक्यूज मी, ये एम्ब्रोलॉजी लैब कहाँ है? वहाँ उस तरफ। थैंक यू। एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है। अगले 24 घंटे तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरोगेट मदर के पेट में यूट्रस के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, इस प्रोसेस के बाद भी 2 हफ्ते का टाइम लगेगा प्रेगनेंसी को कंफर्म होने में। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस प्रोसेस की सक्सेस रेट सिर्फ 30 to 40% ही है। सरोगेसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हमें इम्प्लांट टाइम पे करना होगा, वरना चांसेस और भी कम हो जाएंगे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं डॉक्टर? हमारी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। सब कुछ समय पर होगा। हमारा अंश पलेगा भी और बड़ा भी होगा। मिसेस भारद्वाज, मैं आपके इमोशन समझती हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को मैं सारी बातें साफ साफ बताऊं। अगर मैच्योर एज में एम्ब्रियो फ्रीज करेंगे तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू। वेलकम। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? किसके आगे हाथ फैलाऊं? मुझ जैसे बेवड़े को भला कोई 30,000 रुपए क्यों देगा? अरे सिर्फ 30,000 की बात है ना। बाबू, अरे घबरा क्यों रही हो जीवन काका? नहीं आए ना? सब संभाल लेंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है काकी? सिस्टर, ओ सिस्टर, वो आपका वो ओटीबीटी का जो भी है ना, वो बुक कर लेने का फटाफट। पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। भाव आपसे हम पैसे कैसे ले सकते? अरे कैसी बात कर रहे हो जीवन काका? मैं आपका होने वाला जमाई हूँ, है कि नहीं? फिर आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा ना, वो सब मेरा, समझे? देख, तू मुझे पसंद नहीं करती, मुझे मालूम है, लेकिन अभी जो बात मैं कहने वाली हूं ना, उसे तो ध्यान से सुन। ये जो दुनिया है ना, वो मर्द ने बनाई है, लेकिन उसे चलाती है एक औरत। मर्द तो बस बड़े बड़े फैसले लेता है, लेकिन जिंदगी जो है ना, वो छोटे छोटे समझौतों से चलती है। आणि ते समझौते एक औरत ही करती है। औरत भले बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन वो साथ चलती है वो सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ। तू जानती ना अपने काका को, बस दिन भर बेवड़ा पी के ऐसे टाइट पड़े रहते हैं, कहीं भी लुढ़कते हुए। उनको कुछ मालूम है? आटे दाल का भाव मालूम है? गृहस्थी कैसे करते हैं मालूम है? नहीं मालूम ना। घर मैं चलाती हूँ, है ना? भले ही झगड़ा करती हूँ, डांटती हूँ, कभी मारती भी हूँ तुमको, जो भी करती हूँ, पर घर में ही सालोते हो कि नहीं? देख, हर औरत के लाइफ में ना एक बार ऐसा वक्त आता है फैसला करने का। मन की सुनो या मगज की? मगज की सुनेगी ना तो फायदे में रहेगी। अभी अगर तूने मगज की सुनी होती ना, इतना हमको भी टेंशन नहीं मिलता, तुम्हारे दादा ऐसे बीमार नहीं पड़ते अगर तूने मगज की सुनी होती। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तूने इतना भला बुरा कहा विलास भाऊ को, पर फिर भी वो तेरे साथ खड़ा हुआ कि नहीं? मुझे लगता है कि तुमने भी अब उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और रहा सवाल मर्द की खराबी की, अरे पैदाइशी मर्द खराब है, ऊपर वाले ने मर्द को ऐसा ही बनाया है। और एक मर्द को ना इंसान एक औरत ही बनाती है। देख, इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती,
क्योंकि मैं और कुछ बोलने लगी ना तो तेरे ही दादा मुझे बोलेंगे कि मैं जोर जबरदस्ती कर रही हूँ। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तू सही फैसला ले। देख, आखिर ये तेरी जिंदगी है, तेरा फैसला होना चाहिए। तेरे को जैसा जो फैसला लेना है ले, और तू सोच समझ के फैसला ले। चल। और जीवन का कैसा है ना, इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, इसलिए उस दिन रिश्ता मैं अपना खुद लेके आया। बाबा ने बोला कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, और सही है, टाइम तो चाहिए, समझ लिया मैं। इसलिए उस दिन आराधना को गिफ्ट नहीं दिया मैं, इसीलिए मैं इसको सुबह मिलने गया। वो गिफ्ट ही देने का था, ये देखो। उसने लेने से मना किया। कोई बात नहीं, गिफ्ट ही तो है, गिफ्ट नहीं लिया ना सही, ये तो ले ही सकती है ना, गिफ्ट समझ के। देखो क्या है, जैसा भी ये पैसा है, और आज यही पैसा बाबा का जान भी बचाएगा। गरीब हूं मैं कैसे, मेरा पूरा परिवार भूखा मरेगा। ये सब कुछ हो रहा नहीं, ये इसके कारण हो रहा है। मैंने इसे बोला था उस बदमाश के साथ करके नैन मटक्का करो करके। अरे पैदा होते ही तूने अपनी माँ को खा लिया, और अब इसकी चिंता में दादा ने बिस्तर पकड़ लिया। अनाथ वो होता है जिसका कोई नहीं होता है। मेरे आरू का दादा जिंदा है, दादा जिंदा है तो पोती अनाथ नहीं होती। अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, एक मिनट। शगुन का शादी मुबारक हो जीवन काका। काकी शादी मुबारक। तुम्हारा पड़ी। मुझे मालूम है ये सब ऑपरेशन के खर्चे का सोच रहे हैं, चिंता करायची गरज नहीं है। अरे ऑपरेशन जरूरी नहीं है, डॉक्टर का काम है डराना। बाबा, आप खर्चे की चिंता क्यों कर रहे हैं? थोड़े पैसे आपने बचाए होंगे, थोड़े का इंतजाम हम कर लेंगे, हो जाएगा। बस आप बस अच्छा होने की सोचो। है तेरा मुंह क्यों उतरा है रे? देख कुछ नहीं होगा मुझे, ये ऑपरेशन में ज्यादा खर्चा आएगा, कहां से आएंगे पैसे? बाबा आप खर्चे की चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। बस आप ठीक हो जाओ जल्दी से। कहां से हो जाएगा इंतजाम? कोई नहीं देगा पैसे, और मेरे पास भी अब कुछ नहीं है। दादू आप पैसों के बारे में मत सोचिए ना, आप सिर्फ ठीक होने के बारे में सोचिए अभी। अरे क्यों ना सोचूं पैसे के बारे में? अगर इस मूर्ख ने विलास को बात बता दी ना तो इस बुढ़ी को अभी के अभी दूसरा अटैक आ जाएगा, फिर मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, इसे रोकना होगा।
दामिनी चले चले पैसा निकाल, नहीं तो फालतू में ब्लड निकलेगा। मेन आइटम तो गले में लटका कर बैठी है। चले मंगलसूत्र निकाल। ये नहीं दूंगी। दामिनी मैंने कहा ना दे दो। जब से पहला मैंने आज तक नहीं उतारा, मैं नहीं दूंगी। दामिनी जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो प्लीज। चल जा। देखो जान से ज्यादा प्यारा है ये, चल निकाल। दे दो दामिनी, कह दिया तो कह दिया। चल जल्दी निकल। चलो जल्दी। मेरा मंगलसूत्र था, तुमने पहनाया था। मंगलसूत्र था ना, एक और आ जाएगा। तुम्हारे आंसू से ज्यादा कीमती नहीं है ये। अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। शगुन का शादी मुबारक हो जीवन काका। काउंटर, पूरा पैसा लाया मैं। अभी फटाफट बिल बनाने का और डॉक्टर को बोल ऑपरेशन का तैयारी चालू कर। हाँ चाची, थैंक यू। क्या हुआ तेरे को? हाँ क्या हुआ? अरे ये देख पैसा आ गया है। हाँ अब परेशान नहीं होने का, सब मस्त होएगा। अभी अच्छा से होगा ऑपरेशन गजानन का। सॉरी दादू का। फिर अपन दोनों का शादी होगा तो दुल्हन बनेगी, मैं दूल्हा बनेगा। ए डॉक्टर सुन ना, थोड़ा बात करने का था तेरे से। बोलिए। वो जो गजानन का ऑपरेशन हुआ है उसको ठीक होने में कितना टाइम जाएगा? रिकवरी टाइम इज मिनिमम 10 to 15 days. After this a major surgery. हिंदी नहीं आती क्या रे तेरे को? हिंदी में बोलना। कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते? अरे इतना टाइम नहीं है रे अपने पास। अरे शादी करने के मेरे को बहुत अर्जेंट है। कौन है ये? सर आपका बिल रेडी है सर। चल कट अभी इधर से। चल चल दिल दे। क्या आइला? विलास राव, तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। तेरे खिलाफ लूट और मारपीट की कंप्लेंट आई है। अरे साउंड के आज इधर कैसे आया तू? हाँ? अरे ये उल्टा कंप्लेंट किधर से लेके आया तू? तेरे को मालूम है ना, मैं समाज सेवक है। तू ना दूसरा विलास राव को ढूंढता रहेगा। जा उसे ढूंढ जा। कंप्लेंट बिल्कुल सही है, हमारे पास एविडेंस भी है और प्रूफ भी। चल। ये ना हमारे जमाई राजा है, मतलब 2-3 दिन में होने वाले जमाई राजा। आप है ना थोड़ा सा चाय पानी लेके मामला सलटा दो ना। दिमाग ठिकाने पर है आपका? पुलिस वाले को रिश्वत देना क्राइम है, जानती है आप? आपका जमाई राज और सासू माँ दोनों अंदर जाएंगे। इसने एक बाहर से आए आदमी को लूटा है और उसकी वाइफ पर छुरा चलाया है। जख्मी है वो।
मर सकती थी। और वैसे भी इस पर बहुत सा सेक्शन लगा है, लूट, गुंडागर्दी, लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा ये। अरुणखे, विलासराव, ये जो लूट का पैसा है ना, ये एविडेंस के तौर पे कोर्ट में जमा कर दे। ये बस बस, तू जानता है ना, ये मेरे सावन से मेरी अच्छी खासी पहचान है। अब ये कॉल करेगा ना, तेरी हेकड़ी निकल जाएगी। रुक, तेरे को दिखाता विलासराव, हूं। मुझे पता है तेरे ऊपर एमएलए का हाथ है, पर शायद ये तू भूल चुका है कि जिसको तूने लूटा वो चीफ मिनिस्टर से बातें करता है, मुख्यमंत्री से बोलते रहे। तो और वैसे भी लूट का माल जहां तूने बेचा ना, तो दुकानदार ने भी तेरा ही नाम लिया है। चल 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 चल, जल्दी चल। पकड़ा रे वाला। हाथ में लावायचा, हाथ लगाने का नहीं है। गलत इंसान से पंगा लिया है विलासराव इस बार तूने। चल। तुम्हें अपने पति पे यकीन होना चाहिए दामिनी, कि कभी भी तुम्हारी कोई भी कीमती चीज खो जाए तो तुम्हारे पास दोबारा वापस आ जाएगी। और आइंदा से अपनी जान को खतरे में डालने की जरा भी कोशिश मत करना। बोलो। माधवदास जी, क्या आप सच में केस बुक करना चाहते हैं? यस, और जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पे लगा दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में गुजारे। सुनिए ना, हमें हमारा सारा सामान वापस मिल गया है ना, इस केस वेस के चक्कर में नहीं पड़ते। इतनी बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आ रही है, छोटी सी बात है, रहने दो ना। प्रोसीजर चालू कीजिए और मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है दामिनी, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। ये छोटी सी बात नहीं है दामिनी। मैं जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में दर्द और आंसू हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया ना दामिनी, तो मैं किस हद तक गुजर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। ए, क्या हुआ? ये ऐसा शक्ल पे 12 क्यों बजे? अच्छा, ये मेरे को ऐसा लॉकअप में देखा इसलिए। थोड़े टाइम का बात है रे, आ जाएगा मैं। हाँ? ये सारा सामने वाले का ऊपर तक इतना पहुंच है पता नहीं था मेरे को। पर अपना भी सॉलिड सेटिंग है, इधर बात किया है मैं, हो जाएगा, जल्दी बाहर आ जाएगा मैं, तू टेंशन मत ले। और हाँ सुन, ओ पैसे का बोल दिया है मैं, टाइम पे मिल जाएगा तेरे को। मैं यहाँ आपसे मिलने अच्छा लगा, तू यहाँ अपने से मिलने आई ना, अच्छा लगा मेरे को। ए, ये क्या है? कुछ लाई है क्या तू मेरे लिए? हाँ, खाने के लिए लाई? तेरा होने वाला हस्बैंड है ना मैं, तो ख्याल तो करेगी, बराबर है। क्या लाई तू? हाँ? ठीक है। ये आपका शगुन मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन वो इसीलिए था कि उस समय मुझे ज़रूरत, मेरी मजबूरी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने मेरे दादू के इलाज के लिए ही ये पैसे मैं नहीं ले सकती। देख, मैं किसी का जान लेने नहीं गया था, हादसा था। लेकिन जान तो जा सकती थी ना। मैं इन पैसों से मेरे दादू का इलाज नहीं करवा सकती। ये पैसे अच्छे नहीं हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, पैसा है, पैसा होता है। लेकिन उन्हें कमाने का तरीका होता है, अच्छा या बुरा।
मेरे दादू हमेशा कहते हैं कि किसी को दुख पहुंचा के कमाए हुए पैसों से कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इन पैसों से मेरे दादू कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सर देखिए, जिस सेंक्शन में इनकी गिरफ्तारी हुई है उन सेंक्शन में बेल मिलना इनको बहुत मुश्किल है। फिर ये काला कोट काय को पहनता है? हाँ, अभी मुश्किल को आसान करना तो तेरा काम है ना। ए वकील, तेरे को जो करने का है कर। भाऊ 5 मिनट में मेरे को बाहर चाहिए। भाऊ, आपने इस लड़की की फैमिली के ऊपर कितने एहसान किए, लेकिन ये लड़की मुंह पे जूता मार गई। और भाऊ आपसे शादी के लिए मना भी कर गई। 2 कौड़ी की लड़की की ऐसी जरूरत? क्या तूने शगुन लौटा दिया? शादी से इनकार कर दिया? देवा, अरे देवा 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 माझा कर्मा। अरे तूने मुझसे पूछा तो होता। मेरा मतलब है अपने दादू के बारे में तो सोचा होता तूने। देवा, काय झालंय, काय झालं? इसके कारण अमीरी दरवाजा खटखटा कर चली गई। सोचा था दिन बदलेंगे, राज करूंगी, हवा में उड़ूंगी, लेकिन इस पनौती ने ना मुझे फिर से जमीन पर लाकर पटक दिया। अब तू भी क्या करेगा जब ऐसे ऐसे नमूने हैं? अरे तुझे अक्ल है? आज अगर पैसे नहीं दिया ना तो कल ऑपरेशन नहीं होगा और फिर हेल्थ खत्म। और वो कहाँ है? ओह, क्या कर रहे हैं यहाँ? जाओ जाके भीख मांगो कहीं से पैसे की, जाओ। किससे मांगू? इन चौल वालों से? ये तो पहले से ही फकीर चंद है। बात करती तू भी फकीर और ये भी फकीर। अरे तुझे अक्ल है कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? विलास के पैसे को खून लगा था ना, तो अब गंगा जल में धोए हुए नोट लेकर आ और बचा के दिखा अपने दादा की जान। तेरे दादा के ना सारे अवगुण है तेरे में, सच्चाई, ईमानदारी, भलाई। अरे क्या करेगी इससे? इससे कुछ नहीं होता। अगर हो सके ना तो इससे अपने दादा की जान बचा के दिखा। काकी वो क्या काकी वो? हाँ, तू समझती क्या है रे खुद को? 2 पैसे की औकात नहीं तेरी। तूने वो रास्ता तो बंद कर दिया ना पैसा लौटा के। अब दूसरा कोई रास्ता है? कहाँ से लेकर आएगी पैसा? कौन देगा तुझे पैसा? क्यों देगा तुझे पैसा? कभी सोचा है? तेरे अंदर बड़ी वो ईमानदारी की चुल है ना, उस ईमानदारी की चुल की वजह से अपने दादा को मरते हुए देखना तू। हाँ, क्या काकी? तेरा दादा मरेगा और तू उसे मरता हुआ देखेगी और मैं तुझे देखूंगी। तेरे वजह से तू जिम्मेदार है तेरे दादा की मौत के लिए, समझी? तुम वही हो ना, उस दिन विसर्जन पर मुझे मिली थी? हाँ, आपके हस्बैंड खो गए थे ना, लेकिन अब यहाँ किसी की तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत खराब नहीं है, बल्कि कोई अच्छी खबर ही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम यहाँ बच्चे की उम्मीद में आए थे। लगता है वो उम्मीद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। वैसे तुम यहाँ ऐसे परेशान सी, सब ठीक है? फैमिली में कोई बीमार है क्या? मैं कुछ मदद करूं? आप बस भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना जरूर करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कभी कभी आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता,
बस इसीलिए। लेकिन मैं आगे जाना चाहती हूँ। सही कह रही हो तुम। मैं भी ऐसी थी, 15 साल तक बैठी रही और फिर पता चला कि बैठने वाले कहीं पहुंचते ही नहीं। हमें उठना होता है, आगे बढ़ना होता है। और फिर कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आपकी पूरी बात तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरे दादू भी हमेशा यही कहते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने की कोशिश करते हैं। पापा बहुत जल्दी आपके घर बेटा भेजेंगे और उसका नाम विनायक होगा। ख्याल रखना अपना। पापा, मैं इसे हार नहीं मान सकती। मुझे खुद की मदद खुद ही करनी होगी। कोई तो रास्ता दिखाओ। मुझे पैसों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे दादू अस्पताल में एडमिट है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। अरे क्या? हाँ करना काका, अस्पताल में मेरे दादू एडमिट है। मुझे कुछ एडवांस चाहिए काका। बेटा अभी तो मदद नहीं कर सकता। अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तेरा दादा मरेगा और तू उसे मरता हुआ देखेगी और मैं तुझे देखूंगी। तेरे वजह से तू जिम्मेदार है तेरे दादा की मौत के लिए, समझी? दादू, मैंने पहले कभी भी ये अकेले नहीं किया है और जितना कुछ सीखा है सब आपसे ही सीखा है। पर आज मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगी। दादू, आप भी मेरे गुरु हो और मुझे आज आप ही के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। सिद्धि सागर मूर्तिकार प्रतियोगिता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मिट्टी से मूर्ति बनाने का आर्ट हमारे देश के पुराने आर्ट में से एक है। इसीलिए आज की युवा पीढ़ी को इस पुराने आर्ट से जोड़ने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप सभी को बता दें कि 3 सबसे अच्छे मूर्ति बनाने वाले को हमारे जजेस द्वारा इनाम भी दिए जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कुछ ही देर में यह प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। 1 2 3 एंड स्टार्ट। पापा, मेरा साथ देना और मुझे बताते रहना। मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर फर्स्ट प्राइज मिल गया तो?
जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपने जजेस से अनुरोध करता हूं कि वो जाए और रिजल्ट बताइए। अरे कहाँ मर गई तू? 6 बज गए। अगर 7 बजे तक पैसा नहीं मिला ना तो कल ऑपरेशन नहीं होगा। और अगर कल ऑपरेशन नहीं हुआ काकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे बस यहाँ आधा घंटा और लगेगा। कोशिश करिए मतलब तू पैसा लेकर आ रही है? हाँ काकी, आप बस आधे घंटे रुक जाइए। अगर पण तू तो हेलो, ये आधे घंटे में क्या हो जाएगा? और ये तीसरा इनाम जाता है मिस निकिता सेन को, और दूसरा इनाम जाता है मिस्टर दीपक ठाकुर को। मैं हार गई। और ये पहला इनाम जाता है मिस आराधना पाटिल को। फर्स्ट And the prize goes to आराधना पाटिल। आराधना, प्लीज आइए, अपना प्राइज कलेक्ट कीजिए। प्लीज आइए। सर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बताएं। मुझे फर्स्ट प्राइज कैसे मिल सकता है? मेरी मूर्ति पूरी नहीं थी, मैं हाथ ढंग से बना नहीं पाई थी उसमें। आपकी मूर्ति इतनी खूबसूरत थी। एक माँ अपने बच्चे के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है, तभी तो उस माँ के हाथ खुरदुरे होते हैं। इनकी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब क्या करूं? सर जी, ऐसा हो सकता है क्या कि जो दूसरा प्राइज है वो आप मुझे दे दीजिए और फर्स्ट प्राइज आप दूसरे वाले को दे दीजिए। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? सर क्योंकि मेरे दादू, क्योंकि सर मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ ना, मुझे इस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम रियली सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कानून खिलाफी है। ये आपका इनाम है, यूरोप पैकेज 2। फोन उठा। अरे क्या पागल हो गई तू? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? हो गया पैसे का बंदोबस्त? दे देंगे पैसा, अभी ऑपरेशन करवा दो। मैं नहीं पता, पैसे भरो। भाऊ बात तो सुनो ना, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। काकी, आप ऐसा सब कैसे बोल सकते? इससे ऑपरेशन करेगी तू? ना ये किसी काम का, ना तू किसी काम की। मना क्या? बोली अरुण, वो पैसों का इंतजाम हो गया। ऐसे अचानक पैसे कहाँ से बरस पड़े? सबको पता है ये जीवन शराबी है, मेरे से पैसे कौन दे रहा है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।